महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रिप्लेस हो गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण में। जी हाँ, सो इससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं एक बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। सो आर्टिकल का नेम है वाई डज द गवर्नमेंट वांट टू रिप्लेस मनरेगा। क्यों गवर्नमेंट जो है वो मनरेगा रिप्लेस करना चाहती है। सो इन 2005 में पार्लियामेंट ने पास किया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2008 में ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर एक्सटेंड हो गया और 2009 के बाद रीनेम कर दिया गया इसको मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी एक्ट्स की डेट्स वगैरह जो आपको याद रख लेनी है। इसके बाद आगे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। देखिए जो मनरेगा था बेसिकली इसमें क्या है, इट गेव एवरी रूरल हाउस होल्डर राइट टू डिमांड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। मतलब हर जो रूरल हाउस होल्ड है उसको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर प्रोवाइड की जाती थी। बेसिकली राइट टू डिमांड था यहाँ पे, है ना, कि लोगों का राइट है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर डिमांड करने का। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर प्रोवाइड किया जाता था मोडेस्ट वेजेस पर। ठीक है, वेज रेट जो 2025-26 में नोटिफाई किया गया, जो रेंज कर रहा था फ्रॉम 241 रुपीज़ टू 400 रुपीज़। ठीक है, मतलब इतनी रेंज वेज रेट, जो इतनी रेंज में वेज रेट इनका मनरेगा वर्कर्स का रहता था। ठीक है, सो अब ये स्कीम जो थी ये यूनिक थी काफ़ी मनरेगा, बिकॉज ये यूनिवर्सल स्कीम थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी के लिए है या बीपीएल फैमिलीज़ के लिए है ना, किसी टारगेटेड कैटेगरी के लिए स्कीम नहीं थी, यूनिवर्सल थी सबके लिए, मतलब कोई भी कर सकता था इसमें काम। ठीक है, सो इट डिड नॉट टारगेट एनी स्पेशल सोशल कैटेगरी लाइक SCs STs, अनलाइक मैनी काफ़ी सारे इंडियन प्रोग्राम जो है टारगेट करते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी को या बीपीएल फैमिलीज को, पर इसमें ऐसा नहीं था। इट वाज नॉट टारगेटेड एट पीपल होल्डिंग बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स। एनीवन जो भी काम करना चाहता था वो इसमें काम कर सकता था, एसेस कर सकता था काम। ठीक है, सो हाफ ऑफ द मनरेगा वर्कर्स जो थी यहाँ पे महिलाएं थी। जी हाँ, जो मेरा PhD का रिसर्च था उसमें भी मैंने विलेजेस में जाकर जब एम्प्लॉयमेंट पर रिसर्च किया था तो मनरेगा वर्कर्स जो थे उसमें वुमेन का शेयर काफ़ी ज़्यादा आया था मेरी प्राइमरी डाटा की रिसर्च में भी। तो हाफ ऑफ द मनरेगा वर्कर्स जो थी वो महिलाएं थी। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। ऑन एवरेज वुमेन पार्टिसिपेशन मनरेगा में 58% यहाँ पे बताया गया ओवर द लास्ट 5 ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अकॉर्डिंगली 45% ऑफ फीमेल मनरेगा वर्कर्स जो थी वो मनरेगा में काम करने से पहले या तो काम करती ही नहीं थी या फिर एक फैमिली फार्म पर ही काम करती थी। यानी कि आप यहाँ पे समझिए कि मनरेगा ने पार्टिसिपेशन फीमेल्स की जो है लेबर फोर्स में एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी बढ़ाई थी। ठीक है ना, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। पर फिर इसके बावजूद भी इसको रिप्लेस करने का क्यों सोचा गया, क्योंकि ये देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, बेसिकली सेवरल डेफिशिएंसीज उसने कहा, इंक्लूडिंग करप्शन की बात हुई है, मिस यूज ऑफ फंड्स की बात हुई है, फंड लीकेज, इनएफिशिएंट प्लानिंग हो गया। ठीक है, या वेजेस में डिले, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, इस तरह के काफ़ी इश्यूज जो है मनरेगा में देखे गए जिसके कारण इसको रिप्लेस करने की बात हुई। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए कि ये जो मनरेगा की अप्रोच थी बेसिकली ये डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क था। डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि लोग जो है वो काम के लिए कहेंगे और गवर्नमेंट को काम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ थी इसमें। पर अभी जो न्यू स्कीम जिसकी हम बात कर रहे थे ना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, उसमें सप्लाई ड्राइवन स्कीम है। उसमें ये नहीं है कि लोग डिमांड करेंगे तो सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा, सरकार जो प्रोवाइड करेगी लोगों को वही करना है। यहाँ पे ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ रूरल एरियाज में प्रोवाइड करी जाएगी, उन रूरल एरियाज में दैट आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड रूरल एरियाज में ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करी जाएगी। एक और डिफरेंस जो इसमें देखा जाएगा आगे कि ये जो न्यू बिल है, न्यू स्कीम है, इसमें नंबर ऑफ ग्रंटेड वर्क डेज मनरेगा में 100 होते थे, इसमें 125 करे गए। ठीक है, तो ये चीज़। इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन, फंड शेयरिंग पैटर्न यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी चेंज होगा। इसके बाद आगे और चीज़ देखिए, वही चीज़ की नोटिफाइड रूरल एरियाज जो हैं वहीं पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, जबकि जो मनरेगा स्कीम थी वो यूनिवर्सल थी। अब ऐसा समझ सकते हो कि राइट टू वर्क की से ये अप्रोच शिफ्ट हुई वर्क व्हेन स्टेट डिसाइड, है ना। उसमें क्या था, डिमांड ड्राइवन अप्रोच की राइट टू वर्क है लोगों को। अब ये जो नई अप्रोच है सप्लाई ड्राइवन अप्रोच है, यानी कि वर्क व्हेन स्टेट डिसाइड, तब काम करो जब स्टेट डिसाइड करेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मनरेगा में और अभी जो लेटेस्ट जिसकी बात हुई है दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आर्टिकल समझ आया होगा। ठीक है, कमेंट्स में बताना कैसा लगा। इकोनॉमिक्स रिलेटेड इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।